एक और बड़ी सांस्कृतिक गिरावट हमारे देश में आई है, वो हमारे गीत संगीत में। हमारा जो गीत संगीत है दुनिया में सबसे अद्भुत है। भारतीय संगीत और भारतीय गीतों के बारे में सारी दुनिया मानती है कि ये कुछ विशेष किस्म का यहाँ संगीत और कुछ विशेष किस्म के गीत यहाँ विकसित हुए हैं भारत में। लेकिन और उसके साथ नृत्य भी है। संगीत के 3 हिस्से हैं हमारे देश में, गायन है, वादन है, नृत्य है। तीनों ही विशेष हैं पूरी दुनिया में, और वो भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी जलवायु, हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण आदि आदि को ध्यान में रखकर विकसित हुए। अगर आप भारतीय नृत्यों के बारे में बात करें तो पहाड़ के जो क्षेत्र हैं इस देश के, वहां पर होने वाले नृत्य और मैदान के जो क्षेत्र हैं वहां पर होने वाले नृत्यों में जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। हम मणिपुर जाएं तो मणिपुरी नृत्य हम देखेंगे। मणिपुरी नृत्य में पद संचालन जो होता है, पांव का संचालन जो होता है, वो बहुत धीरे 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 स्लो मूवमेंट में है। और हम अगर मैदान में आके कथक देखना शुरू करें तो पद संचालन उसमें बहुत तेज है, क्योंकि मैदानी इलाके में तेज पद संचालन पर नृत्य किया जाना बहुत आसान है, संभव है। पहाड़ी इलाकों में तेज पद संचालन पर न नृत्य हो सकता है, न उससे शरीर को संभाला जा सकता है। माने नृत्यों का विकास भी हमारे यहाँ हुआ है तो जलवायु और पूरे वातावरण की जरूरत के हिसाब से है। हम हिमाचल प्रदेश का नृत्य देखें, हम जम्मू कश्मीर का नृत्य देखें, हम उत्तराखंड का नृत्य देखें, हम मणिपुर का नृत्य देखें, या नागालैंड का देखें, या मिजोरम का देखें, या त्रिपुरा का देखें, इस पूरे क्षेत्र के नृत्य को आप देखेंगे जो हिमालय से लगा हुआ इलाका है। यहाँ के सभी नृत्यों में एक विशेषता है, पद संचालन बहुत धीमे हैं, क्योंकि पहाड़ वाले इलाके में होने वाले ये नृत्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की पहले ही बहुत कमी होती है। इसलिए नृत्य ज्यादा तेज किए जाएंगे, ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी होगी, शरीर के लिए भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम मैदानी इलाके में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, तो यहाँ के नृत्यों को देखेंगे तो इन नृत्यों का पद संचालन बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और श्वास को लेने में कोई मुश्किल नहीं है। तो नृत्यों का विकास जरूरत जलवायु के हिसाब से होता है। इसी तरह गीत और संगीत का भी विकास वैसे ही होता है, गायन और वादन का। हमारे पहाड़ के इलाके के जो गीत हैं और जो गाने हैं वो बहुत धीमे गाए जाने वाले हैं, जिनकी लय धीमी है और जिनकी ताल मध्य या मंद है। बाकी जो पहाड़ी इलाके से नीचे आप चले आएंगे मैदानी इलाके में, यहाँ के गीतों की गति बहुत तेज है, उनकी लय भी थोड़ी तेज है और उनका बाकी सब कुछ स्वर व्यंजना भी वैसी ही है। तो नृत्य हो, गीत हो, या गायन हो, वादन हो, संगीत हो, ये सब एक खास तरह से विकसित हुआ है इस देश में और हजारों साल की परंपरा में विकसित हुआ है। हमारे यहाँ जो संगीत है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, किसी भी बड़े कलाकार को मैंने जब पूछा आप गाते हैं तो क्यों गाते हैं, तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। किसी को नाचते हुए देखा, आप कथक करते हैं, आप मणिपुरी करते हैं, आप भरतनाट्यम करते हैं, आप कुचिपुड़ी में जाते हैं, आप जो है किसी भी शैली का नृत्य कर रहे हैं, पूछो नृत्य करने वाले से क्यों कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए। कोई गा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई नाच रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई बजा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए। बहुत बड़े संगीतकारों को जो वादन में इस देश में निपुण हैं, प्रवीण हैं, बांसुरी वादक हैं, वायलिन वादक हैं, सितार वादक हैं, सरोद वादक हैं, कई बार मैंने उनको पूछा तो वो एक ही उत्तर देते, ईश्वर प्राप्ति के लिए। मतलब गीत और संगीत हमारे यहाँ ईश्वर प्राप्ति का अभिन्न अंग है, भगवान को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है, माने मोक्ष की तरफ ले जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। ये हमारे संगीत का आधार है। अब हमारे यहाँ पश्चिम का अंधानुकरण हुआ और पश्चिम के अंधानुकरण में, खासकर यूरोप और अमेरिका के अंधानुकरण में, हमारे गीत और संगीत की सारी हालत खराब हो गई। ना हमारा सुर बचा, ना लय बची है और ना ताल बचा है। और ऐसे ऐसे गीत हमारे देश में घुस गए जिनको गाना तो छोड़ दीजिए, जिनके शब्दों का उच्चारण करने में शर्म आती है। हमारे देश में ये फिल्में बनाने वाले जो फिल्मकार हैं, भगवान इनका जितनी जल्दी भला करे उतना अच्छा है। इन्होंने ऐसा सत्यानाश किया है भारतीय गीत संगीत और नृत्य का, पश्चिमी की धुनें चुराते हैं।
अमेरिका और यूरोप के गानों की धुनें चुराते हैं और हिंदी शब्द देकर उनको गड़बड़ झाला बनाकर पेश कर देते हैं और एक ऐसा शब्द उसका इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूजन है। माने पश्चिम के गानों की धुन और भारत के भाषा के शब्द ये जोड़ तोड़ के, अब उसमें ना भारत बचता है ना यूरोप बचता है, वो अधकचरा हो जाता है। ना हम विदेशी हो पाते हैं ना स्वदेशी रह पाते हैं, बीच के हो जाते हैं। इतने रद्दी रद्दी गाने, रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, फिर ये फ्यूजन म्यूजिक और ऐसा म्यूजिक जो ना आपके समझ में ना आए ना मेरे समझ में आए, बस कान में लगाए उसको सिर हिलाते रहते, कुछ पता ही नहीं चलता, पल्ले ही नहीं पड़ता। हमारे देश में बड़ी बड़ी दीवानगी है पश्चिम के कलाकारों के प्रति। एक थोड़े दिन पहले अमेरिका का कलाकार स्वर्गवासी हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, माइकल जैक्सन। अब उसके गाने हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं, समझ में नहीं आता क्या गा रहा है। फिर उसका डांस भी देखते हैं, वो भी समझ में नहीं आता क्या कर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि सर्कस की एक्सरसाइज उसके डांस से अच्छी है, लेकिन लोग पागल हैं, परेशान हैं, दीवाने हैं। वो संगीत भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो उनका संगीत है, उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने बनाया और विकसित किया है। हमारा संगीत हमको समझ में आएगा, उनका उनको। लेकिन ये अंधानुकरण इतना जबरदस्त है कि जो कम उम्र के युवा हैं ना, 15-16 साल से लेके 20-25 साल के, अगर उनमें से कोई युवा माइकल जैक्सन को देखता और सुनता नहीं है तो वो पिछड़ा माना जाता है। वो 18वीं सेंचुरी का है और जो अगड़ा माना जाता है 21st सेंचुरी वाला, वो वही है जो माइकल जैक्सन को सुने, देखे और समझे, हालांकि पता कुछ भी न चले उसमें। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें हमने हमारे संगीत में कर डाली है, नाश मार दिया है। इतने सुंदर सुंदर गीत इस देश में बने हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत इस देश में चले हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत लोगों के जहन में उतरे हुए हैं, वो सब भूल गए हैं। पश्चिम से आए हुए, अमेरिका यूरोप की नकल किए हुए गीतों को हमने जबरदस्ती गाना और दूसरों को बताना, ये हमारे देश में शुरू हो गया। मुझे सबसे ज्यादा दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि भारत में संगीत जो है ना, हर एक काम में है। जीवन के हम जितने काम करते हैं बिना संगीत के हम नहीं करते। हमारे घरों में बचपन से हमने देखा और उच्च स्तर तक हर जगह संगीत दिखाई देता है, हर काम में, क्योंकि हम किसी काम को बोरियत नहीं मानते। हमारे यहाँ कोई भी काम बोरियत भरा नहीं है क्योंकि हर काम में संगीत जुड़ा हुआ है। बच्चे का जन्म हो तो एक खास तरह का गीत, खास तरह का संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है, सभी जातियों में, सभी समूहों में। बच्चों का विवाह हो, युवा हो जाए तो खास तरह के गीत गाए जाते हैं, खास तरह का संगीत बजाया जाता है। फिर इसी तरह से जीवन के कोई भी काम हम करें, जैसे हम खेत में गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, मक्की डाल रहे हैं, बाजरी डाल रहे हैं, तो मैंने गांव में देखा है माताओं को खास तरह के गीत गाते हुए वो खेतों में बुआई का काम करती है और खास तरह के गीत गाते हुए कटाई की जाती है, खास तरह के गीत गाते हुए धान को घर में लाया जाता है, खास तरह के गीत गाते हुए उसको सहेजा जाता है, संवारा जाता है। माने हर काम हमारा गीत संगीत से जुड़ा हुआ है और खास तरह का, विशिष्ट तरह का है। पश्चिम में तो कुछ है नहीं ऐसा, यूरोप में तो कुछ ऐसा है नहीं, अमेरिका में तो कुछ ऐसा है नहीं। जीवन का हर काम संगीत के साथ किया जाए ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो भारत में ही है। शायद इसलिए है कि भारत में किसी काम में बोरियत नहीं आनी चाहिए, वो काम बोझा नहीं लगना चाहिए, इसलिए गीत संगीत के साथ शुरू किया जाता है और खत्म किया जाता है। मैंने तो, मुझे बचपन का याद है, गांव में एक दूसरे का घर बनाने में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग भी खास तरह के गीत और संगीत से ही करते रहते हैं। किसी के घर में छप्पर डालना है, किसी के घर का छप्पर उतारना है, किसी के घर में खपरेल डालनी है, किसी के घर की खपरेल बदलनी है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, खास तरह के गीत गाए जाते हैं और ये सब काम होता चला जाता है। और भारत में ये गीत संगीत जो विकसित हुआ है, इसमें दो हिस्से रहे हैं। एक तो लोक व्यवहार में, जिसको हम लोक धुनों वाले गीत कहते हैं, लोक धुनों वाला संगीत कहते हैं, और एक शास्त्रीय पक्ष का है संगीत और गीत। ये शास्त्रीय पक्ष के जो संगीत और गीत के हिस्से हैं, इनमें राग हैं, रागनियां हैं, सैकड़ों किस्म के राग हैं, सैकड़ों किस्म की रागनियां हैं, और लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सालों साल उसमें जिंदगी लगा देते हैं।
कई ऐसे भारत में संगीत के कलाकार रहे हैं, 40-40 साल, 50-50 साल सीखते रहे, और उनको पूछा जाता है कितना सीखा, कहते हैं बहुत थोड़ा सा सीखा, अभी बहुत सीखना बाकी है। माने संगीत का इतना विशाल महासागर जिस देश में रहा हो, सैकड़ों किस्म के राग, सैकड़ों किस्म की रागनियां, सैकड़ों किस्म की ताने, सैकड़ों किस्म की धुनें, या बल्कि कहें तो हजारों किस्म की धुनें, हजारों किस्म की ताने, हर स्थानीय जाति समूह की अपनी धुन। अगर आप किसी बांसुरी वादक अपने भाई से को पहाड़ी धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है वो बांसुरी पर, और मैदानी धुन सुनाओ तो वो बिल्कुल अलग है बांसुरी पर। सितार पर उनको कहो कि पहाड़ी धुन सुनाओ तो अलग है, बांसुरी पर धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है। तो जब पहाड़ी धुन अलग है, मैदानी धुन अलग है, और उन धुनों के नीचे वर्गीकरण इतने ज्यादा हैं, इतना विशेष किस्म का संगीत और गीत जिस देश में विकसित हुआ हो, वहां के लोग ले दे के वो माइकल जैक्सन पर नाचे गाए, या माइकल जैक्सन जैसा बीथोवन, जॉर्ज जैसे संगीत पे नाचे गाए जो ना समझ में आता है, ना उसका ए पता है, ना जेड पता है, ना का पता है, ना खा पता है, बस हो रहा है तो कुछ हाथ पैर ऊपर नीचे कर लेना है, किसी तरह शरीर को इधर उधर हिला लेना है, वहां हम जाकर फंस गए हैं। ये हमारे गीत संगीत का बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक अधःपतन है। हमारे बच्चों को बचपन से शिक्षा में जो संगीत पहले शामिल होता रहा, गुरुकुलों की जो शिक्षा पद्धति इस देश में रही है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि गुरुकुलों में बच्चों को बचपन से पहली कक्षा में दो ही चीजें सिखाई जाती थी, गणित और संगीत। संगीत और गणित बच्चे इस देश में बचपन से सीखा करते थे, पहली कक्षा से। तो जब आप संगीत के साथ चीजें सीखेंगे तो आपको कोई चीज बोझल होने वाली नहीं है, तो जीवन में आनंद ही आनंद आपको मिले। तो भारत में हर काम करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती रही है, उसका एक बड़ा आधार रहा है हमारा संगीत, हमारे गीत। लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और उनको खत्म होने में या खत्म कराने में फिल्मों को बनाने वालों की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे देश का जो लोक जीवन का संगीत है, लोक जीवन के जो गीत हैं, वो फिल्म वालों ने उनका बहुत नाश किया है। एक जमाना था जब 1960 के पहले, 1970 के पहले की फिल्में बनती थी तो लोक जीवन के गीत और संगीत दोनों उनमें रहता था। अब 1980 के दशक के बाद की जो फिल्में बन रही हैं, वो पूरी तरह विदेशी फिल्मों की नकल है। और अभी तो इतना बुरा हाल है हमारे देश में कि विदेशी फिल्म की पूरी कहानी चुरा लेते हैं, बस हिंदी भाषांतरित करके उसकी फिल्म बना के बाजार में डाल देते हैं। इतना बुरा हाल है। इस देश के जितने भी फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, उनमें 2, 4, 6, 10 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नकल करने में लगे हुए हैं। हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते हैं और मुंबई में उनको रिलीज करा लेते हैं। अमेरिका की फिल्मों की नकल करते हैं, यूरोप की फिल्मों की नकल करते हैं, पूरी स्टोरी, पूरा प्लॉट वहां से चुरा लेते हैं और हिंदी में या किसी भाषा में प्रस्तुत उसको कर देते हैं। बहुत ज्यादा अधःपतन है ये हमारी संस्कृति का।